ओके ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज। ओके, अब ऑब्वियसली टैक्सी है तो नंबर प्लेट अलग होगा, तो टैक्सी हम डिफरेंट मानेंगे। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट बताया था कि ऑल गॉड मेड थिंग्स आर कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट, और मैन मेड थिंग है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंट है या आइडेंटिकल है। तो टैक्सीज है तो इतना हमें पता है कि वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और सभी में कितनी सीट है? 3 सीट है, सभी के अंदर 3 सीट और उसमें नंबर है। ठीक है, और ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में है एक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इनसाइड द टैक्सी मॉडल। सबसे पहले तो 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग हैं तो हमें 3 टैक्सी में बैठाना है, तो तीनों में 3-3 चले गए तो कितने बचे? 9। तो 2 में 3 जाएंगे और 1 में 2 जाएगा। ये करता हूँ, ये बात समझ में आ गई। तो इनका जो ग्रुपिंग होगी, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हो जाएगी 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो ग्रुपिंग, ये जो बंडल बना रहे हैं 3-3 के, ये दोनों सेम नंबर है, उस कारण से। ठीक है, अब ये 3 बंडल है, या ऐसे बोलो कि 3 और 2 के 3 आपके पास ग्रुप है, इनको 3 टैक्सियों में भेजना है तो 3 फैक्टोरियल से भेज सकते हैं। आगे बात समझ में। और 3 आपने एक, मान लो एक टैक्सी में 3 टैक्सी आपके पास। ठीक है, टैक्सी अलग अलग है। ओके, अब टैक्सी के अंदर जाने के बाद कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस टैक्सी में अरेंजमेंट कितना होगा, कितने तरीके से होगा? 1 फैक्टोरियल, इधर भी 1 फैक्टोरियल, इधर भी 1 फैक्टोरियल। ओके, अब मैं बात करूंगा बी की, इफ इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर्स। ठीक है, तो यही होगा। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे हम, ये ग्रुपिंग का वेज हो गया। ठीक है, अब इनको मैंने 3 टैक्सी में भेजा, तो ये हो गया। अब उसने बोला है कि इंटरनल अरेंजमेंट भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ठीक है, एक के अंदर ऐसे देखो इसको, मान लो टैक्सी 1 में 3 गए, इसमें 3 गए और इसमें 2 लोग गए। ओके, तो यहाँ पर 3 सीट है, 3 लोग हैं, तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से। 3 सीट है, 3 लोग हैं, उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से। टैक्सी 3 में 3 सीट है पर 2 लोग हैं, तो 3 सीट है, आपको 2 लोगों को बैठाना है। तो क्या करेंगे? 3 में से 2 सीट कोई ले ली, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, या इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल ही आएगा। तो बी का ये हो गया। तो यहाँ तक तो हमने ग्रुपिंग की करी, ये वाला। तो ग्रुपिंग करने के बाद ये हुआ अरेंजमेंट, और फिर ये टैक्सी के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो पूछो। ओके, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, बी को ऐसे समझो, 3 टैक्सी है और तीनों के अंदर कितनी सीट्स है आपके पास? 3, 3 और 3। ओके, टैक्सी 1, टैक्सी 2 और टैक्सी 3, और सभी पे नंबर है, सभी नंबर है। ठीक है, तो ऐसे समझो हमें 9 लोग, सॉरी 8 लोगों को बैठाना है और 9 जगह है। तो सबसे पहले तो हमने 9 में से 8 सीट ले ली, समझना बात को, 9 सीट में से 8 सीट ले ली। ठीक है, और जो 8 सीट है उसमें 8 लोगों को बैठाना है, जो हमने 8 सीट सेलेक्ट की है उनमें 8 लोगों को बैठाना है, तो उनको बैठाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। तो इसको देखा जाए तो ये क्या आ रहा है? 9 फैक्टोरियल। तो ऊपर इसको सॉल्व करो, ये भी 9 फैक्टोरियल आएगा। तो इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत बच गया, जैसे ऑप्शन 9 फैक्टोरियल हुआ तो यहाँ से हम सीधा बता सकते हैं। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, टोटल आपके पास 9 सीट्स है, उसमें से 8 ली। ठीक है, तो 9 C8, 8 सीट है। सर
8 लोगों को बैठाना है। हाँ भाई, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर वो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होगा ना ओके सर? ठीक है, उस अभी सर बता। यहाँ पे हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इसको हटाओ, मार्कर हटाओ। यस सर। हाँ देखो, बताया तो है मैंने। जैसे टैक्सी 3 है, इसमें 2 लोगों को बैठाना है, ठीक है? तो यहाँ पर कितनी सीट है आपके पास? 3 सीट है। 1 2 3, 2 लोगों को बैठाना है। तो 3 में से मैंने 2 सीट ली, 3 सीटू, और फिर दोनों का आपस में अरेंजमेंट। तो ये कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल निकल के आया क्या? सिलेक्शन में अरेंजमेंट नहीं होगा। ये 3 तरीके हो रहे हैं, मतलब आप देखो, मान लो इसको मैंने बोल दिया S1 S2 S3, ठीक है? 3 C2 में आपके पास आएगा सीट 1 सीट 2 सीट 2 सीट 3 और सीट 1 सीट। यहाँ मैं अरेंजमेंट नहीं ले रहा हूँ, ओनली सिलेक्शन हो रहा है। तो ये 2 सीट होगी, ये 2 सीट होगी, ये 2 सीट होगी। तो 3 C2, 3 बेस हो गए, ठीक है? अब हमें 2 लोग को बैठाना है, तो ऑब्वियसली पर्सन तो अलग अलग होंगे ना। तो यहाँ पर पर्सन ए आ जाए, इधर बी आ जाए, और इधर बी आ जाए, इधर ए आ जाए, अलग अलग बात होगी। तो 2 फैक्टोरियल, तो 3 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल वो यहाँ से आया है। क्लियर है? किसका डाउट था भाई? क्या अभी डाउट है? क्लियर हुआ? बोलो यार कुछ तो, या मैसेज कर दो। सर क्लियर सर। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी 24 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और एक चीज और, तो जो भी अब वीडियो अपलोड करूंगा 24 आवर के लिए रहेंगे, ठीक है? तो जिसको देखना है वो देख सकता है, बाकी फिर हट जाएंगे वीडियो। ये कोई प्रेशर में नहीं, या हमारे पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये करनी है क्लास, ठीक है? ये तुम लोगों के फायदे के लिए ले रहे हैं, और तुम लोग सीरियस ही नहीं हो यार। जानता हूँ कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, बट फिर भी अब तो भाई लोगों को संभालो, भाई लोगों को, बहन लोगों को, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। तो जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे वो 24 आवर के बाद हट जाएगा। जिसको देखना है उससे पहले बता देना सभी को, जिसका मन हो देखने का वो पहले देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्यों क्वेश्चन है अभी पता चलेगा। तो बस यहाँ पर ये मान के चलो 90% लोगों ने गलत किया होगा। ड्यूरिंग इलेक्शन 3 districts are to be conversed by 20 15 10 people respectively. If 45 volunteers there, then the number of ways in which they can be sent. Okay, सबसे पहले तो आपके पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और आपको जो ग्रुपिंग करना है वो 20 15 और 10। तो ग्रुपिंग का नंबर ऑफ बेस तो हो जाए, टोटल कितने? 45। तो ग्रुपिंग हम कर देंगे 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को ऐसा समझो, कुछ लोगों ने किया होगा यहाँ पे कि ये 3 बंडल बना दिया, 3 डिस्ट्रिक्ट पे भेज दिया 3 फैक्टोरियल। गलत है ये। क्यों गलत है? ऐसे समझो, आंसर जो होगा वो उसका, हमने ग्रुपिंग करी, ठीक है? ये आंसर गलत है। कारण उसका कि वहां पर ऐसे समझो कि 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इलेक्शन ड्यूटी लगी है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 है, तो मान लो वहां पर भी 20 पोजीशन, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है। तो ये फिक्स है। ऐसे नहीं कि डिस्ट्रिक्ट 1 में 20 पोजीशंस है, वहां पर 20 पोजीशन फिल करना है तो हमने 15 किया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 3 बंडल बनाए हैं वो डिस्ट्रिक्ट, उसमें से 20 वाला बंडल डिस्ट्रिक्ट 1 के पास जाएगा, 15 इसके पास जाएगा, और 10 वाला जो डिस्ट्रिक्ट 3 के पास जाएगा। आई बात समझ में? तो उनका अरेंजमेंट एक ही होगा। ऐसा समझो कि 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इलेक्शन ड्यूटी लगी है, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे
नंबर ऑफ वॉलंटियर फिक्स होंगे। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो वहाँ वॉलंटियर ज़्यादा चाहिए होंगे, तो जहाँ 20 की जरूरत है ऐसा नहीं कि मैंने 10 भेज दिया, ऐसा नहीं चलेगा। या जहाँ 10 की जरूरत है मैंने एक्स्ट्रा वहाँ 20 भेज दिया, 15 भेज दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने नंबर ऑफ पीपल असाइन है उतने ही नंबर जाएंगे, उतने ही लोग जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर अरेंजमेंट एक्ट 1 फैक्टोरियल होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ग्रुपिंग तो दोनों में सेम आएगा। हमने 3 बंडल बना लिए, तीन टाइप के अलग अलग नंबर के हिसाब से, ठीक है। और उनको 3 डिस्ट्रिक्ट में भेजना है तो उनका अरेंजमेंट एक ही होगा। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ पर्सन फिक्स है तो वही वाला बंडल जाएगा वहाँ पे। ओके, जिस किसी को डाउट हो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके ओके, ये फ्रंट साइड हो गई और ये बैक साइड। इन अ जीप देयर आर 3 सीट इन फ्रंट and 3 in the back. Number of different ways in which 6 persons of different height can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind you. Okay. सबसे पहले तो आपके पास टोटल कितने पर्सन हैं? 6। सबकी हाइट डिफरेंट दे रखी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें से कोई भी लूँ, कोई भी पर्सन ले लूँ, मान लो P1 और P3 ले लिया, तो इसमें 2 पर्सन में से एक की हाइट कम होगी और एक की ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे किया हमने, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इन 6 पर्सन को मैंने 2, 2 और 2 के ग्रुप में बांट दिया, या ऐसे बोलो कि 2-2 का बंडल बना दिया। मतलब एक ग्रुप में 2 लोग आएंगे, दूसरे में 2 आएंगे, तीसरे में 2 आएंगे। तो इसका नंबर ऑफ बेस कितना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल इनटू, तीनों में नंबर ऑफ पर्सन सेम है, 3 फैक्टोरियल। ओके, हाँ। तो हमने क्या किया, 6 लोगों को 2 2 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया, ये सिर्फ अभी ग्रुपिंग हुई है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 3 ग्रुप है जिसमें 2 2 2 लोग हैं, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो मान लो एक ग्रुप यहाँ चला गया, इधर और इधर, ये वाला ग्रुप इधर और इधर चला गया, और ये वाला ग्रुप यहाँ और यहाँ चला गया, ठीक है। अब ऐसे समझो, इसमें मान लो पर्सन 1 और पर्सन 1 और पर्सन 2 है। उसने बोला है कि बैक साइड में फ्रंट इज शॉर्टर देन, ओके ठीक है। तो यहाँ कम हाइट वाला पर्सन आना चाहिए। तो मान लो P3 की हाइट कम है P1 से, तो इनका अरेंजमेंट एक ही हो गया। अब कुछ बोलेगा सर ऐसा हो गया तो P1 की हाइट P3 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, P1 आगे आ जाएगा, P3 पीछे आ जाएगा। बट जो क्वेश्चन के हिसाब से एक ही अरेंजमेंट होगा, क्योंकि 6 पर्सन है। अच्छा, यहाँ ये भी नहीं करेंगे कि यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि P1 की हाइट कम है P3 से, या P3 की हाइट P1 से 2 केस, ऐसा नहीं है। 6 पर्सन दे रखे हैं तो उनकी हाइट फिक्स कर दी। बात समझ में आ रही है? मान लो P3 की हाइट P1 से कम है तो इनका अरेंजमेंट एक ही होगा। बात समझ में आ गई? तो इस सीट में अरेंजमेंट उसका 1, ये वाला जो ग्रुप यहाँ गया उसका अरेंजमेंट 1, ये वाला ग्रुप जो यहाँ गया उसका अरेंजमेंट 1। साथ ही साथ अब ये वाला ग्रुप यहाँ गया तो वो यहाँ भी तो आ सकता है, क्योंकि ये सीट्स तो अलग अलग है कार के अंदर। तो इन 3 ग्रुप का इन 3 पोजीशन पे अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। जिस किसी को डाउट है पूछे। ये 1 फैक्टोरियल करने का मतलब ये है कि ये जो 2 लोग हैं इनको आपने ये पोजीशन दी, ये दोनों को एक पोजीशन मानना होगा, ठीक है। तो उनका बैठने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि शॉर्ट हाइट वाला जो शॉर्ट पर्सन है वो पहले आ रहा है, उसका एक ही तरीका होगा। अब ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया? ये 3 फैक्टोरियल आया कि इन तीनों ग्रुप का अरेंजमेंट इन 3 पोजीशन पे। जिस किसी को डाउट है वो पूछे। सॉरी। ओके, नेक्स्ट आता है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। सॉरी। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। मान लो आपके पास P प्लस Q प्लस R इतने ऑब्जेक्ट है, जिसमें P जो है P ऑफ 1 काइंड, Q ऑफ सेकेंड काइंड एंड R ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। तो टोटल n ऑब्जेक्ट है, आपको इनका अरेंजमेंट n बेसिस पे करना है। तो सिंपली n फैक्टोरियल अपॉन में P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब जितने ऑब्जेक्ट सेम है उसको उससे डिवाइड कर दो टोटल अरेंजमेंट। यदि लीनियर होता तो ये आंसर होता, बट इसमें जो P ऑब्जेक्ट है सेम टाइप के,
इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझो, मैंने एक वर्ड लिया डैडी, ओके, इनका अरेंजमेंट यदि मान लो इनका अरेंजमेंट करना है, और ये जो डी है वो तीन एक टाइप के हैं, मान लो जो डी आपके हैं वो अलग अलग हो गए, डी मान लो एक को D1 बोल के, एक को D2, एक को D3 अलग अलग मान ली, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा 5 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट D1 ये होगा, फिर क्या होगा D1 की जगह D2 आ गया, A D1 D3 Y, बस समझ में आ रही है। फिर होगा D1 की D2, फिर आ गया D3 इधर आ गया, और फिर इधर हो गया, बचा क्या D1 और D2 Y, ठीक है। अब ये D2 D3 में आपस में एक अरेंजमेंट होगा, तो एक एक्स्ट्रा केस यहाँ से आएगा, इधर D1 D3 में अरेंजमेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो लिख देते हैं D1 A D3 D2 Y। ओके, अब यहाँ देखो टोटल डी, तीन डी है, उसको अलग लेने से अब इफेक्टिवली देखो तो D1 D2 D3 का जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कितना अरेंजमेंट होगा, तीन ऑब्जेक्ट है, 3 फैक्टोरियल से, तो ये सारे केस, ये जितने भी 6 केसेस दिख रहे हैं आपको, ये सारे केस एक ही है, क्योंकि डी सेम है आपके पास। तो इन टोटल में 3 फैक्टोरियल टाइम्स जो है वो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सारे जो 6 केसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो वाले हट जाए। तो यहाँ भी वही हुआ है, जितने अलग ऑब्जेक्ट है वो जैसे। अच्छा, इससे मैं बोलूँ कि आर जो है वो मान लो डिफरेंट हो गए, डिफरेंट है इन अलग, इनसे अलग, और आपस में भी ये डिफरेंट है, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन आ रहा है।
Okay, first part, consider the words association, find the number of ways of arranging the letters. Okay, टोटल कितने हैं आपके पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, जिसमें से ए आपके पास है 3, 1 2 3, एस है आपके पास 4। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आई है 2, आई और आई 2, एंड देन एन टी, एन है 2, एन भी 2 है, टी एक ही है। ठीक, तो टोटल कितने थे? 13। 13 थे, ये कितने हो गए? 7 8 9 12। अच्छा, एक ओ भी तो है। ओके, ओ भी आपके पास एक, अब सही है। ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल, टोटल 13 है, तो इनको आपको 13 पोजिशन बैठाना है, जिसमें 3 ए सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, और इसके लिए 2 फैक्टोरियल। ये तो डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसको, सिंपल है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है इफ नो टू वाउल्स आर टुगेदर। ओके, ओके, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना है। सेकंड है इफ नो टू वाउल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो वाउल्स आपके पास कितने हैं? 3, 2 5 और एक 6। हाँ, 6 है, तो ये जो है ये अलग अलग होना चाहिए। तो गैप मेथड, तो जो कॉन्सोनेंट है आपके पास, कॉन्सोनेंट कितना है? 4, 6 और एक 7, तो इन 7 को मैंने बैठा दिया। तब एस 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 एन एन और टी, इनको बैठाने का तरीका क्या होगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 4 जो है एक टाइप के हैं, ये 2 है एक टाइप के हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बैठाया कंसेप्ट। अब गैप कितने क्रिएट हो गए? 8। अब 8 गैप में से आपको कितने गैप सेलेक्ट करना है? क्योंकि आपके पास जो बॉल्स है वो कितने हैं? 3, तो 5 और एक 6, तो 8 में से आपको 6 पोजिशन चूज करनी है बॉल्स के लिए। अब उनका अरेंजमेंट जो होगा वो कर देते हैं, तो उनका अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल, बट उसमें ए एक टाइप के हैं, आई एक टाइप का है, और ओ तो एक ही है। तो ये हो गया सेकंड क्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है इफ ऑल एस आर सेपरेटेड। ठीक है, थर्ड में है ऑल एस आर सेपरेटेड। जितने भी एस है वो सारे अलग अलग होना चाहिए, इसमें ये बोला है उसने। ठीक है, तो हमने क्या किया? सारे अलग अलग होना चाहिए, तो एस के अलावा जितने भी आपके पास कितने हैं? 3 5 6 7 8 और 9 लेटर से उनको अरेंज कर दिया, तो उनका अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसके कारण 2 फैक्टोरियल, और इसके कारण 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 9 को बैठाया तो गैप कितने क्रिएट हो गए? 10। अब 10 में से आपको 4 पोजीशन चाहिए, क्योंकि 4 एस है आपके पास, NC4, उनका अरेंजमेंट एक ही होगा, कारण क्योंकि सारे आइडेंटिकल। आपके पास A3 है, S4 है, I2 है, N2 और T और O एक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं आगे। फोर्थ है एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एस। तो यहाँ लगेगा बाइजेक्शन, सबसे बढ़िया बाइजेक्शन ही है। फोर्थ पार्ट, इसने क्या बोला है कि एटलीस्ट एक एस अलग होना चाहिए। तो हमने क्या किया? टोटल में से, टोटल कितने थे हमारे पास? 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, उसमें से जितने भी 4 एस है वो सब एक साथ देंगे। ठीक है, तो ये सारे एक साथ आ गए, तो अब 3
तो 5 6 7 8 9, और ये जो बंडल है ये, इसको एक ले लिया तो 10, इनका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए के कारण 3 फैक्टोरियल, आई के कारण 2 फैक्टोरियल, एन के कारण 2 फैक्टोरियल, और इनका आपस में अरेंजमेंट एक ही होगा क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। आगे होगी बात समझ में? इसको किसी पार्ट में डाउट आ रहा है पूछे। फिफ्थ पार्ट है वोवल्स आर इन द सेम ऑर्डर। ओके, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो समझो। वोवल्स आर इन द सेम ऑर्डर मतलब कि पहले यहाँ पर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, और फिर ए आ रहा है, और फिर आई और ओ आ रहा है। तो यही ऑर्डर होना चाहिए। मतलब इनके बीच में कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आई से पहले दो ए आ रहे तो आने ही चाहिए। इस ए से पहले दो ए आ रहा है और एक आई आ रहा है तो ये आने ही चाहिए। अब एस यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए, कंसोनेंट कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका ऑर्डर ये सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो टोटल कितने आपके पास वोवल्स है? 6। तो इनको, इनका सेम ऑर्डर रखना है, तो आपको जो वर्ड्स बनाना है वो कितने के बनाने हैं? 30 लेटर्स के। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इन 13 पोजीशन में से मैंने 6 पोजीशन सेलेक्ट कर ली। तो इनका सेलेक्ट करने से क्या होगा, मान लो ये पोजीशन आ गई 3 4 5 और ये पोजीशन आ गई। ओके, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर कितने थे वॉवल्स आपके पास? 6 थे, और उनका अरेंजमेंट ए आई ओ, ये फिक्स है, ये अरेंजमेंट फिक्स है। तो 13C6 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वॉवल्स का अरेंजमेंट फिक्स है। ओके, और फिर आपके पास कॉन्सोनेंट कितने बचे? 7, उनका अरेंजमेंट कर दो बस। 7 प्लेसेस बचेगी, 7 कॉन्सोनेंट है तो एक ही तरीका होगा, उनका अरेंजमेंट लिख रहे हैं हम 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस, एक टाइप के हैं, फिर एन एक टाइप के। ये तो इनका अरेंजमेंट तो यहाँ हो गया, बचे क्या ये। ठीक है, नेक्स्ट है 6 पार्ट में बोला है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स है। इसका मतलब ये है कि जहाँ वोवल आ रहा है वहाँ वोवल आना चाहिए, जहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब जहाँ वोवल जैसे यहाँ पे ए आ रहा है तो दूसरा आ सकता है, इसमें बोला कि वोवल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे 13 लेटर्स का आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। सबसे पहले ए आ रहा है तो वो क्या हुआ वोवल, फिर दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, फिर वोवल आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है 2, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, कहाँ पे तो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। फिर आ रहा है वो इधर कॉन्सोनेंट, देन वोवल, देन नहीं यार ये 1 2 3 4 5 वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। ओके, ये पोजीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 6 वोवल है और उनकी पोजीशन फिक्स कर दी। 6 वोवल है, 6 पोजीशन है, तो एक ही तरीका होगा फिल करने का, और बट उनके उन वोवल का आपस में अरेंजमेंट वो करना पड़ेगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो वोवल्स की बात हो गई। देन अब कॉन्सोनेंट की बात करें, इनका अरेंजमेंट।
7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल के कारण और n के कारण 2 फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट बचा है, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो कर लेना, अभी ट्राई कर लेना, फिर कल उसे सीधा हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरूर करना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कल करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखना पार्टिसिपेंट 50 होना चाहिए कम से कम, और यूट्यूब की लिंक 24 घंटे रहती है। सर लास्ट क्वेश्चन का फिफ्थ एक बार बता दीजिए ना। 6 पार्ट ये वाला, नहीं सर, फिफ्थ पार्ट।